नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर जो है मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जो कि नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल या अटल आवासीय योजना से जुड़े जो स्कूल हैं और उन स्कूलों में जो भी गार्जियंस अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं तो उसमें एडमिशन से पहले एक प्रक्रिया होती है इंट्रेंस एग्जाम। इंट्रेंस एग्जाम में हमें तैयारी करनी पड़ती है कि भाई बच्चे के लिए जो सिलेबस होता है वो मैथ, रीजनिंग और जो आपका हिंदी और सैनिक स्कूल में थोड़ा जीके का वाला पोर्शन भी जोड़ देते हैं, नॉर्मल जीके। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए भाई उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जो है एक स्पेशल क्लास, एक स्पेशल यूट्यूब प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपने बच्चों को निःशुल्क नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा सकते हो भाई ऑनलाइन माध्यम से। अब देख लो भाई इसमें क्या है कि नवोदय विद्यालय से जुड़े हुए होगा वो स्पेशल कंटेंट मिला हुआ। उसके बाद जो बेसिक गणित है सभी एग्जाम की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, उन सब में जो है हम आपको बेसिक मैथ सिखाएंगे। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी वीडियो देख रहे हैं कि भाई जो बेसिक मैथ सीखना चाहते हैं चाहे वो कोई भी है भाई, बस एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ सर हम बेसिक मैथ सीखना चाहते हैं। जैसे हमें लगेगा कि भाई हमारा एक ग्रुप तैयार हो गया है तो उसके बाद साथ में जो है हम उसके साथ में हम आपको जो है अब भाई आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट हो रहा है कि भाई जो भी गणित में मतलब सीखना चाहते हैं वो डरो मत, बस एक बार वीडियो को देख लो मेरे दोस्तों। ये गारंटी होगी कि जिस पे मैथ नहीं आता वो ये कहेगा कि हाँ सर ने मैथ सिखा दिया। और मैं ज़्यादा बड़ा हवा नहीं बोल रहा कि जब से मैंने ऑनलाइन में ऑफलाइन में पढ़ाना स्टार्ट किया है कि लगभग ऐसे 50 से 100 बच्चे हैं जो मेरे यहाँ पे 0 लेवल में आए थे और आज जो है वो मैथ में ठीक ठाक बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब वो किस फील्ड में क्या काम कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन हमने मैथ सिखाने का जो कार्य था वो हमने किया और आज वो मैथ सीख भी चुके हैं भाई। अब देख लेते हैं भाई आज थोड़ा सा चैप्टर की स्टार्टिंग कर लेते हैं। आज भाई जो है थोड़ा सा चैप्टर की स्टार्टिंग कर लेते हैं कि भाई जो पहला चैप्टर है इसमें आज भाई चैप्टर की स्टार्टिंग कर लेते हैं संख्या पद्धति या संख्याओं पर आधारित चैप्टर भी कह सकते हैं या ये कह सकते हैं बेसिक जानकारी संख्याओं की। अब जो बेसिक जानकारी संख्याओं की है ऐसा तो है नहीं कि नवोदय में ही आओगे भाई, सैनिक स्कूल में भी आओगी या अटल आवासीय विद्यालय में भी आओगी। तो भाई जो प्यारे बच्चे हैं जो देखने वाले हैं जो बड़े भी हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि बस एक बार वीडियो को जरा ध्यान से देखना है। अब देख लेते हैं भाई जो आपका चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में देख लेते हैं भाई संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंदर सबसे पहले तो ज्ञान होना चाहिए संख्याओं का। संख्याओं में सबसे पहले देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अभी हमारे सामने भाई जो स्टूडेंट ऑफलाइन में बैठे हुए हैं उनसे थोड़ा पूछ लेते हैं, बताओ बेटा प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नहीं बेटा, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है भाई। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 डैश डैश डैश, आप अनंत तक कहीं तक भी लिख सकते हो। पहली जानकारी भाई प्यारे बच्चों कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो पहली बार बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए भी है कि जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक हम कहीं तक भी लिख सकते हैं, उन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। समझ में आई मेरी बात? उसके बाद देख लेते हैं भाई पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है बताओ भाई बच्चों, पूर्ण संख्या क्या होती है? थोड़ा तेज आवाज में बताओ बेटा पूर्ण संख्या क्या होती है? हाँ जी, बच्चे ने बताया कि जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है। बिल्कुल अच्छा भाई, इन्होंने बताया कि जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है 0 1 2 3 डैश डैश डैश, आप इन्फिनिटी यानी अनंत तक भी लिख सकते हो। मतलब क्या हुआ कि भाई प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या में बस 0 का अंतर आया। प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से शुरू होगी और जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होगी। अब खासकर देख लो बच्चों, एक क्वेश्चन बनता है कि भाई 0 क्या है? 0 प्राकृतिक है, 0 समय, 0 विषम है या पूर्ण संख्या है? आपका एक सवाल नवोदय विद्यालय की बुक में ये बना हुआ है, चाहे आप बुक उठा के देख लियो, तो हमें इसका आंसर देना है 0 ना तो समय, न विषम है
ये एक क्या है, पूर्ण संख्या है। 0 क्या है, ये पूर्ण संख्या है। उसके बाद देख लेते हैं पूर्ण संख्या के बाद में हम देख लेते हैं सम संख्या। जो पहली बार पढ़ने वाले हैं वो भी भाई बिल्कुल ध्यान से देखते रहो, तभी आप सीख पाओगे। सम संख्या क्या होती है, बहुत से बच्चों को आता है, ये कहेंगे कि सर क्या पढ़ा रहे, ये तो बहुत इजी चीज है। लेकिन जिन्हें पता है उनके लिए इजी है, जिन्हें नहीं पता है वो बेचारे थोड़ा कठिन समझते हैं इस चीज को। अब देख लेते हैं सम संख्या क्या है भाई। सम संख्या खास बात तो यह है कि जो संख्या 2 से पूरी भाग हो जाओ, यानी 2 से पूरी भाग हो जाए, जैसे सम संख्या 2, 4, 6, 8 और उसके बाद में 10, ठीक है भाई, ये सम संख्या होती है। यानी कि जो संख्याएं 2 के पहाड़े से पूरी पूरी भाग हो जा उसे बोलते हैं सम संख्या। अभी आप जो बच्चे हैं 10 तक मत अटक जाना। अगर कहीं मान लिया आपको पूछ रहे कि 50 एक सम संख्या है, यानी कि आपको ध्यान रखना है जिस संख्या के पीछे का अंक या तो 0 या 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 या 0 मिले तो उसे बोलते हैं सम संख्या। यानी कि हमने 2 तरीके बताए सम संख्या के, एक तो 2 से पूरी भाग होनी चाहिए, शेष ना बचे। दूसरा कि भाई जिसके पीछे 2 दिख जा, 4 दिख जा, 6 दिख जा, 8 दिख जा या 0 दिख जा, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या, मान लिया 100 है, 100 के पीछे 0 है तो हम कह देंगे सम संख्या है। 120 है सम संख्या है। तो ऐसे करके हम सम संख्या। अब देख लेते हैं विषम संख्या। विषम संख्या कितनी है भाई, विषम संख्या देख लेते हैं। विषम संख्या जो संख्या 2 के पहाड़े से भाग पूरी पूरी न हो, यानी शेष फल बचे। यानी कि जैसा कि मान लिया हम किसी संख्या को भाग करेंगे तो शेष फल बचावा। अब सबसे छोटी विषम संख्या 1 है भाई आपकी। 1 के बाद में 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ही आपके चलते चले जाओ। बात कन्फर्म हुई भाई। अगर मान लो देखो 3 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो एक शेष फल बचावा। तो इसका मतलब क्या है कि विषम संख्या है। विषम संख्याएं वे संख्या होती है बच्चों कि जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड करने पर कुछ शेष फल बचे, यानी पूरी पूरी डिवाइड नहीं होती है, उन्हें बोलते हैं विषम संख्या। मेरी गारंटी है कि बच्चों को सिखा के रहूंगा। उसके बाद में आपकी और संख्याएं देख लेते हैं। एक होती है भाई आपकी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, अभाज्य संख्या देख लेते हैं बच्चों। अभाज्य संख्या पहली बात तो ये अभाज्य संख्या में होती है जो होती है अकड़ू, देसी भाषा में, यानी कि अपनी अकड़ में, मतलब क्या है कि केवल अपने पहाड़े में, मतलब जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है भाई 2। आपको हो गई सर जी आपने बता कि 2 सम संख्या है। हाँ बेटा 2 सम संख्या भी है और 2 जो है अभाज्य संख्या भी है। अगर पूछ ले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ तो आपकी हो जाएगी 2, और सबसे छोटी सम संख्या बताओ तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है भाई 2 है। 2 के बाद में 3, 5, 7, 11। अब कहोगे कि सर आपने 9 क्यों नहीं लिया? बेटा 9 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 9 भाज्य है। भाज्य का मतलब किसी और से भी भाग होता है, यानी कि 9 से भी भाग होता है और 3 से भी भाग होता है। और हमने कहा कि अभाज्य अकड़ू संख्या है जो केवल अपने आप से भाग होंगी, यानी कि केवल अपने आप से भाग होगी। जैसे 11 है तो सिर्फ 11 से ही भाग हो रहा। उसके बाद में हम ले लेते हैं, मान लें 13 है, 13 से भाग होगा। उसके बाद 17, 19, 23, 10, तो आप जहाँ तक भी मर्जी चाहो तो लिख सकते हो। एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि 50 से छोटी अभाज्य संख्या लिखो, तो हम क्या करेंगे भाई 50 से छोटी अभाज्य संख्या। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को स्किप कर करके रोक रोक के देख ले, बार बार आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेरा जो तरीका है भाई आपके साथ में जोश के साथ में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा। उसके बाद देख लेते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है भाई बच्चों? भाज्य संख्या देख लेते हैं जो अपने अलावा किसी और से भी भाग हो जाए, ठीक है जी, यानी कि अपने अलावा किसी और के संग भी चल पड़े, किसी और के साथ भी चल पड़े, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 12 या 10 ले लो। तो ऐसी संख्याएं जो अपने अलावा किसी और पहाड़े से भी पूरी पूरी भाग हो जाए उन्हें बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे कि देखो 4 है, 4 2 से भी डिवाइड है और अपने आप से भी है। 6 है, 6 3 से भी भाग हो जाता है और 2 से भी हो जाता है। ऐसे ही 8 है, 4 से भी, 2 से भी, 8 से भी।
मतलब अपने अलावा जो किसी और से विभाग हो जा उन्हें बोलते हैं भाज्य संख्या। अच्छा जी, अब भाज्य संख्या हो गया। अब एक आ जाता है भाई आपका परिमेय संख्या। बच्चों अगर आपने यहाँ तक देख लिया हो, आप अपने फोन के अंदर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप देख लेते हैं भाई इससे आगे। चलो बच्चों अब इस टाइप पे देख लेते हैं भाई। एक आ जाता है भाई आपका परिमेय संख्या। क्या आ जाता है भाई? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है भाई? परिमेय संख्या देख लेते हैं कि जो संख्याएं बटे के फॉर्म में लिखी जाएंगी, यानी कि पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाएंगी, उन्हें क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। समझ गए जी? क्या होगी भाई में? परिमेय संख्या। बट परिमेय संख्या की एक शर्त है कि क्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो हुआ यानी बटे में अगर जीरो आई तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। समझ गए जी? जैसा कि मान लो हमने लिख दिया 2/3, ठीक है, माइनस के 4/3, ये सब क्या है भाई? परिमेय संख्या है। ये सब क्या है भाई? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नेगेटिव भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। बट आपको ध्यान रखना है कि अगर बटे में जीरो आया तो परिमेय संख्या नहीं होगी। चलो जी, हमने जानकारी दी संख्या के ऊपर। अब हम जो है आपको एक दो जानकारी संख्याओं को काउंट करने के लिए बताते हैं कि भाई जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, ये क्लास 0 लेवल की क्लास है। देख लो भाई, जो बच्चे पहले से पढ़े हैं या जो पहले से होशियार है उनके लिए तो कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं हाँ सर जी बहुत कुछ है और बहुत कुछ में ध्यान से रखना। आपको देखो, आप देख लेते हैं क्वेश्चन। एक होता है भाई आपका स्थानीय मान। स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है बेटा? अब देखो भाई, स्थानीय मान वही पढ़ागा जिसे मान लिया इस संख्या को पढ़ना आता है, ठीक है। स्थानीय मान निकालना आपको सिखाते हैं। अब देखो जैसे मैंने लिखा 32 35, ये कोई संख्या है, ठीक है जी। अब जिस बच्चे को पहले से गणित आता है थोड़ा बहुत, वो कहेगा कि सर ये 3235 है, ठीक है जी। और जिस बच्चे को नहीं आता तो देख लो पहली बार तो उन्हें क्या पढ़ेंगे? इकाई, ये पढ़ेंगे दहाई, ठीक है जी। मैं लिख देता हूँ आगे नीचे इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है जी। सैकड़ा के बाद में हजार, ठीक है जी। यानी सैकड़ा के बाद में क्या हो जाएगा भाई? हजार हो जाएगा। ऐसे जो है हम कितनी बड़ी संख्या पढ़ सकते हैं, तो यानी कि आप पढ़ सकते हो भाई भारतीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे आप पढ़ते सकते हो भाई। अब स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है? ये तो हमने बताया संख्याओं को पढ़ने का तरीका, ठीक है जी। अब स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है कि मान लिया अगर कहते हैं कि 5 का स्थानीय मान बताओ, तो 5 किस पे है? इकाई पे है, तो हम कहेंगे कि 5 गुणा 1 बराबर 5। तो 5 का स्थानीय मान क्या है भाई? 5 आया। और उसके बाद देख लेंगे 3, 3 कितने पे है भाई? दहाई पे है, तो हम क्या करेंगे? 3 गुणा 10, दहाई का मतलब होता है 10, ये हो जाएगा भाई 10 तिया 30। तो इसका स्थानीय मान कितना है भाई? 30। अब देखो 2 कितने पे है भाई? 2 है सैकड़ा पे, यानी कि 2 गुणा 100 बराबर आ जाएगा कितना? 200, ठीक है जी। उसके बाद ये कितने पे है भाई? 1000 पे है, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 3 गुणा 1000, 3 गुणा 1000 बराबर कितना आ जाएगा भाई? 3000। तो ये हो जाएगा स्थानीय मान। अब एक होता है जातीय मान, एक होता है भाई जातीय मान। यहाँ जाति किसी मानव से जुड़ी नहीं है, यहाँ जाति संख्या की जाति की ही बात करी जा रही है। कभी आप यहाँ पे आ जाओ SC ST OBC में वो वाला जाति नहीं है। यहाँ पे आपको जाति जो संख्या लिखी हुई है 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या होती है, 0 से लेकर 9 तक की जो संख्या होती है वही उनकी जाति है। अगर यहाँ कहे कि 5 की जाति बताओ तो 5 ही है जी, कहे कि 3 की जाति बताओ तो 3 है जी, कहे कि 2 की जाति बताओ तो 2 है जी। मतलब जहाँ जो है कोई भी संख्या है वो इसकी जाति है। समझ गए भाई? अगर कह दे कि जाति मान तो 5 का जाति 5 है, 3 की जाति 3 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है। समझ गए? तो जाति मान कुछ नहीं है ना किसी तरीके से निकालना, यदि जो संख्या लिखी हुई है वो इसकी जाति है। बात क्लियर होगी? अब सवाल ये पूछा जाता है नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल कोई भी एक्सेट्रा क्लास हो, ये पूछा जाता है कि भाई कि मान लें कहा कि 3 के
या दो के कह लो कि दो यहाँ एक है तो कंफ्यूजन नहीं होने का। वो कहेगा कि दो के स्थानीय मान और दो के जातीय मान का अंतर बताओ। अंतर का मतलब होता है घटाना और योग का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है जी। अगर कहेगी दो के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ, तो यहाँ से दो का स्थानीय मान कितना था? 200। जातीय मान कितना कर दो तो घटा दो, तो कितना बचेगा? 198। अगर कहा जाता है इनका योग बताओ, तो उनका जाता है 200 प्लस 2, तो यह जाता है 202। बात क्लियर हो गई? यानी कि जब स्थानीय मान और जातीय मान का योग कहेगा तो जोड़ देंगे, अंतर कहेगा तो घटा देंगे। इस तरह से जो है हमने आज आपको जो है स्थानीय मान बताया, संख्याओं की जानकारी दी, और जो है भाई हमारी यही क्लास से लगातार चलती रहेगी। अब वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इससे अगली वीडियो में जो आपको चैप्टर बाय चैप्टर भाग के नियम बताए जाएंगे, यानी कि शॉर्टकट में भाग की संख्या को कैसे करेंगे। उसके बाद में आपको चैप्टर बाय चैप्टर सवाल पढ़ाएंगे। और आप हो सकता है जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, अरिहंत प्रकाशन की बुक खरीद लो भाई। अरिहंत प्रकाशन की बुक जो है आपको स्टेप बाय स्टेप हर सवाल आपको वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। तो ऐसे ही भाई वीडियो को जो है शेयर करो और लगातार हमारी वीडियो को देखते रहो। तो आज की बस वीडियो में चले भाई, नमस्कार।